औरंगजेब की कब्र को लेकर जहां पॉलिटिकल जो माहौल है वो गर्मा गया है, उसी के साथ अफजल खान की जो कब्र है उसे भी उखाड़ फेंक देना चाहिए, ऐसी मांग जो है बीजेपी के विधायक संजय उपाध्याय कर रहे हैं। क्या मांग है और किस लिए ये मांग की जा रही है और किसको निवेदन देंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि औरंगजेब की कब्र जो है उसको 50 साल पहले सरकार ने संरक्षण दिया था। संजय जी, अब औरंगजेब की कब्र को लेकर जहाँ मांग हो रही है, वही अफजल खान की कब्र के बारे में आपने निवेदन लिखा है। स्वतंत्र भारत में गुलामी की मानसिकता का कोई भी प्रतीक अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। और इसके लिए औरंगजेब हो या अफजल खां हो, उसकी कब्र का महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं है। और उसके लिए उसको अगर कल उद्ध्वस्त करने वाले हो तो आज करें, आज करने वाले हो तो अभी करें। एक बात है कि अफजल खान की कब्र के लिए खुद शिवाजी महाराज ने जगह दी थी। ये भी कहा जाता है कि मरने के बाद कोई भी शत्रु हो उसके बारे में बुरा नहीं बोला। अगर आप देखेंगे तो जो लादेन था, जिसने ट्विन टावर पे ब्लास्ट कराया, जब पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने उसको मारा तो उसका अंजाम क्या किया, तो उसको समुद्र के भीतर दफना दिया ताकि ऐसे लोगों की कोई यादगार न बचे। और इसके लिए अफजल खान हो, औरंगज़ेब हो, इनको महिमा मंडित करने का काम अगर विपक्षी दल कर रहे हैं तो ये शर्म की बात है। महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान, यहाँ पर केवल छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके विचार, उनके आदर्श और उनकी नीतियों पे चलने की बात होनी चाहिए, न कि औरंगज़ेब और अफजल खां के। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है, रोहित पवार रहे, जितेंद्र आव्हाड रहे, ये इनका कहना है कि अगर औरंगजेब की कब्र दिखेगी तो शिवाजी महाराज का इतिहास जो है, उनका पराक्रम जो है, वो सामने लोगों को, न आने वाली पीढ़ी को दिखाई देगा। शरद पवार हो या उनके पार्टी के अन्य नेता हो, ये कब्र दिखाने के चक्कर में इन्होंने इतिहास की किताबों से छत्रपति शिवाजी महाराज का पाठ्यक्रम ही निकाल दिया। और इसके लिए आज की नई पीढ़ी न छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ जानती है, न धर्मवीर संभाजी महाराज के बलिदान को जानती है। और मुझको लगता है कि सही अर्थों में हमारे महापुरुषों को अगर जानना है तो किताब में, इतिहास की किताबों में उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारी अगली जनरेशन हमारा आदर्श कौन है, हमारा हीरो कौन है, इसकी जानकारी ले। और उसके लिए किसी बलात्कारी, किसी आक्रांता के समाधि पर या कब्र पर जाने की आवश्यकता नहीं। उनका कहना है कि जो शिवाजी महाराज का इतिहास है वो ये मुद्दे उठाकर आने वाले दिनों में शिवाजी को भुला देना चाहते हैं बीजेपी के नेता। जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता राजा नहीं बोलने की बात की और स्वयं को जानता राज कहलाया, उनसे अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं। इसके लिए वो औरंगज़ेब का गुणगान करें। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे कण-कण में है, रक्त में है। छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इसके लिए आपके सामने हिंदू करके बात कर रहा हूँ। और आज हम जागरूक रहेंगे तो अगली जनरेशन हमारी हिंदू करके रहेगी। और इसके लिए हमको छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पे ही चलने की आवश्यकता है, न कि औरंगजेब के। एक आखिरी सवाल, उनका कहना है कि जो रोज़गार के मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ये छत्रपति शिवाजी महाराजों के आदर्शों, विचारों, नीतियों पर विश्वास रखती है। और इसलिए उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत देकर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनाई। और जो लोग इस प्रकार की बातें करते थे उनके अस्तित्व पे ही प्रश्न लगा दिया। अब शरद पवार के पास कितने लोग हैं उसकी चिंता वो करें। महाराष्ट्र की जनता ये देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय उपाध्याय जी का कहना है कि औरंगजेब की कब्र के साथ साथ अफजल खान की कब्र जो है वो भी उखाड़ फेंक देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठौरे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।